चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि जुलाई 2023 के जो है वो पेपर के लिए है, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें टाइमिंग कितनी दी जाएगी। हमारा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स का पेपर होगा। 40 मिनट जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, बायो मंथली एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट ए है उसमें एक नंबर के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 4 एमसीक्यूज दिए गए हैं। पहला एमसीक्यू है व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री, कि यहाँ पर जो है जो फैक्टर ट्री आपको दिया गया है उसमें मिसिंग नंबर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9, 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 9। अगला है इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोस p x r, तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं। बेसिकली जितनी बार ये जो आपको कर्व दिया गया है ये x एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस होते हैं, तो 2 जगह टच कर रहा है तो 2 जीरोस है, ठीक है। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन से, तो यहाँ पर क्या हो गया x को यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो x यहाँ पे 4 और y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे क्योंकि एमसीक्यू है। x प्लस वाई इज 14 है, x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। y में y प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। 4 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 10, y 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे आंसर आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें y पता चल गया, y हमारा 5 है। अब x कितना है दोनों पूछा है हमसे, है ना, x और y दोनों की वैल्यू, तो x यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या था हमारे पास 4 प्लस y, y हमारी 5 जो है वो आ गया, 4 प्लस 5 इज 9, यानी कि x 9 है। पहला नंबर हमारा x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो 9 और 5 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो कौन सा जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 3/2 को, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आपका 1 पॉइंट करके कुछ आएगा नंबर, यानी कि 1 से बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। आई होप रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है जब आप जो है वो इसको डिवाइड करोगे नंबर को, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 1 सा 2 हो गया पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे फिर अब जो पॉइंट की वजह से ये 0 लग जाएगा और ये 1.5 आ गया, ये 1 से बड़ा है, इस करके ये जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है इफ a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 जो है वो नॉट इक्वल है c1 c2 के, ठीक है, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये इस इक्वेशन वाला सिस्टम में अदर देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये गलत है। अब क्यों गलत है वो रीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है अगर हमारा a1 a2 जो है वो b1 b2 के नॉट इक्वल है, ठीक है, तो 1 सॉल्यूशन होगा, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट होगा। बेसिकली इन्होंने यूनिक पूछा है, इस करके हम सिर्फ यूनिक का बता रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर जो है वो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 है इज इक्वल टू c1 c2 है, तो यहाँ इस पे काफी ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल लाई करेगी, है ना। तो जितनी बार भी पॉइंट टच करेंगे तो उतनी बार जो है वो सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो कह सकते हो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद है अगर a1 a2 जो है वो b1 b2 के तो इक्वल है, बट c1 c2 के इक्वल नहीं है, जो कि हमने ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन जो है वो आंसर आएगा। यूनिक वाला समझ गए, मतलब कि एक आंसर निकलेगा कोई एक, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन कह सकते हो। तो ये जो है वो जो हमें ट्रू फॉल्स दिया गया है ये फॉल्स है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इफ 6k इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
पहले हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज 22, 3x की वैल्यू है 6 माइनस, ठीक है, ये x हो गया हमारा और ये y है, और वो हो गया हमारा k इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 माइनस k इज इक्वल टू 22, माइनस k को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 18 है, 22 हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 22 हो जाएगा, माइनस के जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का के हो जाएगा। बेसिकली मैं प्लस का जो है वो के बना रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा -4, यानी के की वैल्यू जो है वो क्या आ गई -4, ठीक है। अगला है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें जो डिग्री है, बेसिकली जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो डिग्री होगी, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है, मैक्सिमम 2, तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। पार्ट बी में 2 नंबर के क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जो है वो शो करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपने इस तरीके से करना है, 2 7 14 0, ठीक है, 35 2 70 हो जाता है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 5 7 35, 7 और 1, ठीक है। इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि जो 140 है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, 2 जो है वो 2 बार आया, स्क्वायर हो जाएगा 5 × 7, तो लास्ट में जो है वो आपने लाइन लिख देनी है, हेंस 140 as the product of its prime factor is, कौन से थे, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस है वो 0 दिया है हमें और जो प्रोडक्ट है वो √5 दिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आंसर 5 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन 5। तो जो सम ऑफ जीरोस है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, वो हमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कितना आ रहा है √5। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो कैसे जो है वो यूज किया जाता है, x² माइनस यहाँ पे सम आ जाता है, ठीक है, सम वाला नंबर हो जाएगा x प्लस में यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है इज इक्वल टू 0, x² आ गया यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है हमारा 0, x से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 इज इक्वल टू 0, 0 की तो वैल्यू है नहीं, है ना, और तो हम इसको जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 52 कार्ड्स को आपने अच्छी तरीके से शफल किया, एक कार्ड उसमें से निकाला, तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है वो रेड कलर का होगा। तो हमें पता है कि बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं उसमें 4 सेट होते हैं, ठीक है, 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कार्ड हमारे पास कितने हैं 26, क्योंकि 13 का एक सेट होता है, ठीक है, तो 2 सेट होंगे रेड कलर के तो 26 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें जो है वो हमें क्या बोला था, यहाँ पे करते हैं, हमें इसने बोला है रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, तो P रेड कलर, ठीक है, तो कितना है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, मतलब हम क्या चाहते हैं, रेड कलर चाहते हैं, तो 26 जो है वो हो गया, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो कितने हैं 52, ठीक है। तो कटिंग कर दोगे तो
4 सेट आपको बताए हैं ना, उसमें से एक सेट जो है वो स्पेड का भी होता है, ठीक है। अगेन उसमें 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13। तो यहाँ पे 13 आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। कटिंग कर दोगे 13 1 13, 13 4 52, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y is 6, 2x - 3y is 12 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा। अगर कंसिस्टेंट आता है आंसर तो सॉल्यूशन किस तरीके का होगा, और सॉल्यूशन भी आपने फाइंड आउट जो है वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इसका कंसेप्ट देख लो कि किस तरीके से होगा। अगर a1 a2 जो है, ठीक है, वो नॉट इक्वल है b1 b2 के, तो सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल है, ठीक है, और c1 c2 के इक्वल है, तो ये जो है इसके काफी ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, और ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। जबकि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल है c1 c2 के, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा, और ये किस तरीके का होगा, इनकंसिस्टेंट। तो अब हमने इसे कैसे करना है, अब यहाँ पर हमें पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है x + 3y = 6 है, तो 6 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -6 = 0, ठीक है। जबकि जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x - 3y, 12 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -12 = 0, ठीक है। a1 हमारा क्या है, 1, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन जो है वो हमारे 1 वाली लाइन है, यानी a1 हो गया। ये हमारे पास जो है वो b1 हो, b1 हमारे पास 3 है, और c1 जो है वो कितना है, -6 है। जबकि a2 हमारे पास 2 है, जो b2 है वो कितना है हमारे पास, -3 है, और c2 कितना है, -12 है, ठीक है। अब इसको जो है हम कंपेयर कर लेते हैं, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो a1 हमारे पास कितना है, 1, a2 है 2, ये 3 है, और ये -3 है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। कटिंग कर दोगे ये 1/1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है, यानी कि पहला सिचुएशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और ये किस तरीके का इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी क्या है हमें कि फाइंड आउट करने के लिए, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं, और इन दोनों को जो है हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x + 2x जब हमने किया तो ये क्या हो गया, ये 3x बन जाएगा, ठीक है, 3x हो गया। वहीं पर प्लस का 3x - 3y, ठीक है, और बीच में जो है वो प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम लोगों ने प्लस किया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये भी y है हमारा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, तो मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जो है वो क्या है, 6 और 12 है, तो आप इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 3x = 18 हो गया, x = 18/3, कटिंग करोगे तो 6 आ गया। अब वहीं पर अब y फाइंड आउट कर लेते हो, तो पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल देते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, x + 3y = 6, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है, 3y = 6, ये 3y हो गया, 6 प्लस का 6 उधर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका माइनस का 6 में से 6 गया 0, ये y हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y जो है वो 0 आ गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं और फिर y, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है 5 years ago नूरीज एज इज 3 times सोनूज एज। तो 5 साल पहले नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से 3 गुना थी, ठीक है। 10 साल बाद नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से दुगना यानी कि ट्वाइस हो जाती है। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज नूरी की कितनी है, x ईयर्स, ठीक है, और सोनू की कितनी है, y ईयर्स। इसके बाद 5 years अगो, 5 साल पहले उनकी एज कितनी रही होगी, तो नूरी की एज जो है वो कितनी रही होगी, x - 5 years, है ना, क्योंकि 5 साल पहले 5 साल छोटी रही होगी। वहीं पर सोनू जो है अगर अभी y ईयर्स का है तो वो भी -5 हो जाएगा, -5 years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है
कि नूरी जो है वो 3 टाइम्स थी उससे, है ना, यानी कि अगर जो नूरी है वो x माइनस 5 ईयर्स की थी तो वो इक्वल होगा y माइनस 5 के, यानी कि सोनू की एज का 3 गुना, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5 3 15, ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, ये जो हमें नंबर दिया गया है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 15 है, प्लस माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो x माइनस 3y हो गया था, ये x माइनस 3y और ये माइनस का 10 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, वहीं पर अब 10 इयर्स की बात करते हैं, ये हमने निकाला 5 इयर्स के अकॉर्डिंग। अब 10 इयर्स लेटर एज ऑफ नूरी कितनी है, अभी की एज से 10 प्लस कर देंगे तो नूरी की एज आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से सोनू की एज जो है वो कितनी है, y प्लस 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वो उसका डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो नूरी की एज अभी अगर x प्लस 10 है और सोनू की एज y प्लस 10 है, तो ये इसके इक्वल कैसे होगा, जब वो 2 टाइम्स हो जाएगा सोनू की एज, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20। ठीक है, अगेन उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, 2y को इधर ले आओ तो माइनस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस 10 उधर गया तो माइनस का 10, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10। ठीक है, और x माइनस 2y, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज 10 और x माइनस 3y इज माइनस 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x, देखो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए आपको बता रही हूँ। x माइनस करना है हमने और वो भी x का प्लस का x है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे में क्या है, माइनस 2y माइनस 3y, ये दो नंबर है हमारे पास और उसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये माइनस का 2y प्लस माइनस माइनस, तो ये सिर्फ हमारे पास y बच जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 10 है, माइनस कर रहे हैं किसको, माइनस 10 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 10 जो है वो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, अब y हमें पता चल गया, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3 y की वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू माइनस 10, इस इक्वेशन में मैंने डाली है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x 3 2 6, ये 60 हो गया इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 उधर जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने x जो है वो किसकी एज अज्यूम की थी, नूरी की। ठीक है, यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, ये प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई, 50 इयर्स, और सोनू की एज जो है वो कितनी हो गई, 20 इयर्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।